हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री बता देता हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री बताता हूँ मैं आपको। डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए। ठीक है, जहाँ तक मेरे को अभी मेरी एजुकेशन के हिसाब से पता है। ठीक है, पढ़ाते क्या है मास्टर, क्या नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, और कितना पढ़ाते हैं, कहाँ तक समझाते हैं, लाइफ में यूज़ क्या होता है, वो सब कुछ आपको मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री में होता ये है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आ, एक आधार कार्ड है। ठीक है, और एक पैन कार्ड है। ठीक है, और एक वोटर कार्ड है। ठीक है, इसके अलावा एक ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, एक आपके पास इंश्योरेंस है। ठीक है, और आपके पास एक रुपीस है ना, और एक डॉलर है। ठीक है, डॉलर की करेंसी है। इसके बाद आपके पास एक अगर मोबाइल है। ठीक है, और मोबाइल के अलावा आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर है। ठीक है, और आपके पास एक अच्छा सा होम है, और आपके पास एक अच्छी सी कार है। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ बस। और आपके पास मान लीजिए और भी कई चीज़ें हैं। घर में कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं जो आपने डीलिंग पे रखी हुई है। मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने, तो आपका अगर इन्वेस्टमेंट है और आपके पास जैसे एग्जांपल के लिए कोई ऐप वगैरह में भी आपका इन्वेस्टमेंट है, आईएनडी मनी हो गया। ठीक है, और अप स्टॉक हो गया, या आपका किसी कंपनी जैसे उसमें रिलायंस या बड़ी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और आपके पास कोई ऐसी बुक्स हैं। ठीक है, ऐसी बुक है जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम मिला के, जैसे आपके पास अगर कोई नोट्स हैं। ठीक है, जिन नोट्स से आप अगर काम कर सकते हैं, और आपके पास कोई मशीन वगैरह है, मशीन है, या आपके पास कोई ऐसी इक्विटी है जो कि गोल्ड वगैरह हो गया है। इक्विटी में गोल्ड, सिल्वर और निकोलियम और आयरन वगैरह जो चांदी वांदी ये जो लोहा होता है, इस तरीके का अगर कोई सामान है, तो ये आपके पास कोई लैंड हो गया। ठीक है, और या फिर आपके पास एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट हो गया जहाँ पे आप काम करते हैं, या फिर आपका एक ऑफिस हो गया जिसको हम कंपनी का ऑफिस बोल सकते हैं। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं, और अगर आप इसमें साल का 12% तो आराम से अर्निंग करते हैं। इसके अलावा 4% गवर्नमेंट हमको कुछ मतलब गवर्नमेंट हमको सक्सेस होने में मदद करती है एग्ज़ाम्पल के लिए, और 4% गवर्नमेंट करती है। और अगर हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर ले तो 2%, क्योंकि प्लस माइनस टू होता है ये, तो 2% हमको करना रहता है, 4% गवर्नमेंट हेल्प करती है कैसे करके, तो 6% हो गया। इसके बाद में यहाँ पे अगर हम ईयरली, जैसे बैंक हमको 6% देती है, लेकिन हम बैंक नहीं, हम खुद में इन्वेस्टमेंट करें तो हम 8% का अगर गेन करते हैं। और अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, सेल्फ लर्निंग को बढ़ाते हैं, लर्निंग यानी कि हम सेल्फ स्टडी बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो डेफिनेटली यार 70% तो ग्रोथ हो ही जाती है। 70% अगर आप खुद का स्टार्टअप करते हैं कुछ भी, तो 70% ग्रोथ होती है। इस तरीके से आप ये जोड़ लीजिए कि आप एक साल के अंदर आ रहा है इसमें ना 12%, तो आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा, ROI। ठीक है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 70% सेल्फ पे अगर करोगे, ये अलग है और सेल्फ का अलग है। ठीक है, लेकिन लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो 12 4 हो गया हमारा 16, 16 2 18, 18 8 हो गया हमारा 26, और 26 प्लस 70 हो गया हमारा 96% का ग्रोथ हम ले सकते हैं। यानी कि अगर आप हम यहाँ पे 100 रुपीज़, सॉरी 1000 रुपीज़ अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसका हम कर सकते हैं यहाँ पे 960। ठीक है, लगभग 960, तो ये हो जाएगा हमारा 1960 टोटल। ठीक है, 1 ईयर के अंदर। देखिए, ये वीडियो थोड़ा आपको हो सकता है रद्दी लगे, क्या बता रहा है। ठीक है, और रद्दी क्या, मेरे को लिखता भी नहीं आ रहा, रद्दी कैसे, ऐसे होते हैं ना, रद्दी, RUD, रद्दी है ना।
रद्दी लगे थोड़ा सा, रद्दी ऐसे लिखते रॉक, ऐसे लिखते रद्दी है ना, रद्दी। तो ये डॉक्यूमेंट्री हो गई, सब में अलग अलग इंटरेस्टेड रहते हैं आपके इंटरेस्ट रेट है ना। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है, और इसको हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक चार्ट बना देता हूँ। बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है यहाँ पे डाल दो, ज़्यादा आया है यहाँ पे डाल दो, ठीक है। नहीं भर रहा है, अगर ज़्यादा हो रहा है काम, नहीं हो पा रहा है, नीचे लटका दो यहाँ पे इस जगह, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो अब मैं ग्राफ बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, बस इतना सा ग्राफ बताऊँगा यहाँ पे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।